बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। 4:30 बजे हैं और तकरीबन 3 बजने में अभी 5 मिनट रहते थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस की समाअत शुरू हुई थी। ये चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह समाअत की और तकरीबन 1.5 घंटा पर मुहित आज की जो समाअत थी उस समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और सबसे बड़े और अहम 2-3 किस्म के नुकात आए हैं। एक, आज़म खान लापता हुए, वापस आए, उनके बयान की हैसियत क्या है, इस पर बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं आज जो बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसने। इसके अलावा एक मेकनिज़म बयान किया सलमान सफ्दर ने अदालत के सामने। उस मेकनिज़म के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि अगर साइफ़र जो है गुम होता है या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गुम होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, मुतलका वजारत, मुतलका सेक्रेटरी क्या करेगा, इस हवाले से भी दूसरा पॉइंट था जिस पे अदालत को जो है वो एड्रेस किया गया है। तीसरा और अहम पॉइंट इसमें यह भी आया है कि साइफ़र जो है वो कापी कहाँ, कैसे, किस तरह हुई, इमरान खान के पास पहुंची, नहीं पहुंची, कोई नई चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। इस सारे अहवाल से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका आपको लिंक जो है वो मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं आज की समाअत जो शुरू हुई थी उसका अहवाल। आज जैसे ही समाअत जो है शुरू हुई तकरीबन 3 बजने में कोई 5 मिनट रह गए थे कि जब जो है वो बेंच आया। अगरचे बेंच जो है वो जल्दी आ जाता है लेकिन आज थोड़ा सा लेट आया बेंच। और इसमें मैं एक और चीज़ बात आपको बताऊंगा कि सज़ा मुअत्तली के हवाले से क्या बात हुई कि सज़ा मुअत्तली का मतलब ये है कि इमरान खान को फौरी रिहाई है, तो सज़ा मुअत्तली की बात क्यों आई और क्यों FIA को अदालत ने कहा, इस पर भी जो है हम बात करते हैं। आज की समाअत जब शुरू हुई तो समाअत से कबल ही PTI के जो रहनुमा हैं बड़ी तादाद में वहाँ पे उमर अयूब साहब मौजूद थे, हामिद खान थे और दीगर जो रहनुमा है, अली मोहम्मद खान, उनके वकला की बड़ी जो है टीम मौजूद थी। जो शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, उसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली अडियाला जेल से आई, वो भी कमरे अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा मिशाल यूसुफजई हैं और दीगर जो रहनुमा थे वो जो है वो मौजूद थे। समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर सलमान सफदर और हामिद अली शाह जो इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, वो भी रोस्टरम पे आ गए। तो शुरू में ही अदालत ने वो मैंने पिछली समातों में मैंने आपको बताया था कि 5(1)C और 5(1)D ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है, उसका सब सेक्शन 1 है और उसका भी सब सेक्शन फिर C और D हैं, 2 सेक्शंस हैं। इनके हवाले से मैंने आपको बताया था कि जो 1C है वो नेग्लिजेंस है बुनियादी तौर पर, कि लापरवाही, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लापरवाही से जो है वो गुम कर देना। और जो 1D है वो है कि वही जो जानबूझ के जो है वो गुम करना। आज फिर इस हवाले से बात हुई, अदालत के सामने बात हुई और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने दोबारा उस मामले को जो है वो दोहराया है और अदालत के सामने अदालत ने इस पॉइंट को दोबारा जो है वो रखा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो 5(1)C और 1D में से एक ही चार्ज लगता है, दोनों नहीं लग सकते। उन्होंने कहा ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी राय है। और उसके बाद सलमान सफदर ने भी ये कहा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के मुतजाद हैं। या तो ये है कि नेग्लिजेंस होगा, मतलब लापरवाही होगी, या ये है कि आप जानबूझ के कोई काम करेंगे या उस डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को जो है वो गुम करेंगे। तो दोनों में तजाद है, दोनों में। उसके बाद सलमान सफदर ये कहते हैं कि साइफ़र जो है वो आज़म खान की कस्टडी में था, आज़म खान ने साइफ़र वसूल किया और उन्होंने कहा कि कहा गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जारी की गई साइफ़र कापी वापस नहीं आई। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यहाँ इस्तफसार किया कि वज़ीर-ए-आज़म या उस तरह की पोजीशन पर कोई भी कोई आला जो ओहदेदार है उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट जाए तो सेक्रेटरी जो होता है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन अगर उसकी पोजीशन में हो, पोजेशन में हो वो, तो उसकी पोजीशन फिर क्या होगी उस पर। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़म खान ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने कापी वज़ीर-ए-आज़म को दी थी, वापस नहीं आई, मिसप्लेस हो गई। इस पर अदालत ने यह इस्तफसार भी किया कि क्या आज़म खान ने कापी आपको दी, मतलब इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म दी, और आपकी उसमें पोजीशन क्या है, मतलब आपका मौक़िफ़ क्या है, ये पूछा सलमान सफदर से। सलमान सफदर ने यह कहा कि ये कॉपी दी गई या नहीं और वज़ीर-ए-आज़म ने ली या नहीं, ये प्रोसिक्यूशन के सबूत में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने यह केस साबित करना है, ये दी या नहीं दी, ली या नहीं ली, दोनों। उन्होंने कहा कि ये पॉइंट प्रोसिक्यूशन के सबूत में मौजूद नहीं है।
उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि मेरी इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि साइफर कापी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से गुम हुई, यही बात आज़म खान ने की। उन्होंने अलग करने की कोशिश की कि कापी जो है वो इमरान खान से गुम नहीं हुई, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो है वो गुम हुई। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि जब साइफर कापी नहीं मिलती तो वज़ारत ख़ारजा को आगाह कर दिया जाता है। मतलब 28 मार्च को वज़ारत ख़ारजा को आगाह कर दिया गया था कि जो कॉपी है साइफर की जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में आई थी वो वहाँ से मिसप्लेस हो चुकी है। उसके बाद हामिद अली शाह साहब जो है वो ये कहते हैं अदालत को कि 9 मार्च को साइफर कापी वज़ीर-ए-आज़म को डिलीवर हुई थी, उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं। और उसके बाद सलमान सफदर ये कहते हैं कि सरकार के अपने 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफर की कापी आज़म खान को दी गई। अच्छा, यहाँ पे आप एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सलमान सफदर अदालत के सामने जो है वो उठा रहे थे कि कापी जो है वो वसूल आज़म खान ने की, वज़ीर-ए-आज़म मतलब इमरान खान ने नहीं की, और वो सारा मामला आज़म खान के इर्द गिर्द ला रहे थे, ना कि जो वज़ीर-ए-आज़म है उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान जो है उनके हवाले से जो है बात कर रहे थे। उसके बाद सलमान सफदर ये कहते हैं कि जब साइफर कापी आज़म खान के को सुपुर्द हुई नहीं तो जिसके सुपुर्द हुई उसको आपने गवाह बना दिया, तो अब आप भुगतें। तो ये पॉइंट फिर वही बात कि उन्होंने कहा कि आज़म खान के सुपुर्द हुई थी तो आपने उनको जो है वो बना दिया गवाह, उनको आप जो है वो मुल्ज़म बना सकते थे। उसके बाद सलमान सफदर साहब जो है उन्होंने यहाँ पे, मैंने पिछली समातों में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि 2021 की स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की हदायत तमाम सेक्रेटरीज जो हैं उनको दी गई थी, और उसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनकी हिफाजत का मेकनिज़म क्या होगा, और अगर कोई हिफाजत नहीं करता तो उसके हवाले से क्या स्टेप्स जो है वो लेना होंगे। इस हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये बताया गया। और ये भी उन्होंने कहा कि आज तक यही पोजीशन रही है, ये कहते रहे हैं कि आप ये किताब नहीं देख सकते। ये जो किताब मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स का मैकेनिज्म क्या है पहले और बाद में क्या होगा अगर गुम हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये किताब ना हमें यहाँ पे दी गई ना ट्रायल कोर्ट में दी गई, और हम मांगते रहे, बार बार मांगते रहे, लेकिन हमें यह किताब जो है वो नहीं दी गई। उसके बाद सलमान सफदर ये कहते हैं कि आज तक यही पोजीशन रही है, और उसके बाद कहते हैं कि जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करने और हिफाजत ना कर सकने के हवाले से मैकेनिज्म उन्होंने बताते हुए ये कहा कि इस हवाले से मैकेनिज्म ये है कि उन्होंने कहा 28 मार्च को हमने वजारत खारजा को, हमने मतलब जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है उसने जो 28 मार्च को वजारत खारजा को बता दिया था। अब मैकेनिज्म के मुताबिक और जो इसमें तरीकाकार लिखा हुआ है बुक में उसके मुताबिक वजारत खारजा ने एक आला सती उनके जो अफसर हैं उन्होंने इंक्वायरी करनी थी, और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने IB को बताना था इस मामले से मुतल्लिक। तो उन्होंने कहा एक तो वजारत खारजा को बता दिया गया लेकिन उन्होंने ना इंक्वायरी की, मतलब रिकॉर्ड पे ऐसा कुछ नहीं है कि वजारत खारजा ने कोई इंक्वायरी की थी इस मैकेनिज्म के मुताबिक। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि IB को भी नहीं बताया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो को बताना था कि ये मामला हो गया है, उन्होंने जो है वो नहीं बताया। उसके बाद कहते हैं कि वजारत खारजा की जानिब से रिमाइंडर जो है वो नहीं आया जो आना चाहिए था, मतलब वजारत खारजा रिमाइंडर भेजता वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, तो वो रिमाइंडर भी उन्होंने नहीं भेजा जो उनको भेजना चाहिए था। उसके बाद ये कहते हैं कि सलमान सफदर कहते हैं कि अगर इनका मरकजी इल्ज़ाम ही कहीं नहीं खड़ा तो लापरवाही का चार्ज तो खड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब 51C और 1D तो फिर खड़े ही नहीं हो सकते अगर मरकजी चार्ज ही इनका ख़त्म हो जाए जो साइफर के हवाले से उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब पर लगाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यहाँ पे ये सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है कि साइफर कापी इमरान खान के हवाले की गई, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरा यही पॉइंट है कि इमरान खान के हवाले नहीं की गई साइफर की कापी, बल्कि उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान के हवाले ये कापी की गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या किसी ने साइफर देखा है, क्या आपने साइफर के मतन को पब्लिक किया, मतलब इमरान खान ने साइफर के मतन को पब्लिक किया। तो सलमान सफदर साहब ने यह कहा कि साइफर कापी मैंने पब्लिक, मतलब इमरान खान ने पब्लिक नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब काफी हैरानगी में यहाँ पे बोले, ये कहा कि लापरवाही या जानबूझ का ये चार्ज आजम खान पर क्यों नहीं लगा, मतलब आजम खान को उन्होंने गवाह जब बनाया है उन्होंने मुल्जिम क्यों नहीं बनाया, और उन पर जो चार्ज 51C और 51D वाला जो चार्ज है कि लापरवाही मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म जो सारे डॉक्यूमेंट जिसने देखने थे उसने कोई क्यों नहीं जो है उस पर चार्ज लगा, उसको क्यों नहीं जो है वो बुनियादी तौर पर सवाल ये अदालत उठा रही थी, उसको क्यों नहीं मुल्जिम बनाया। उसके बाद
सलमान सफदर ने कहा कि चार्ज मुल्ज़म पर लगता है, जब इन्होंने मुल्ज़म गवाह बना दिया तो खुद इन्होंने अपना केस खराब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यहाँ सवाल किया, साइफर की हिफाजत इसलिए है कि कोई उसे देख ना ले, क्या किसी ने वो साइफर देखा है? तो सलमान सफदर ने कहा नहीं, हत्ता कि मैंने भी नहीं देखा, किसी गवाह ने भी नहीं देखा, किसी अदालत ने भी नहीं देखा, और उससे मतन से मुतल्लिक भी कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि वजारत खारजा में साइफर गुम होने की इंसानी गलती की गुंजाइश छोड़ी है, मतलब जो मैकेनिज्म है वहां पे इस मैकेनिज्म में इंसानी गलती की गुंजाइश छोड़ी गई है। और यह भी कहा सलमान सफदर ने कि रूल्स के मुताबिक अगर कोई दस्तावेज गुम हो जाए तो मुजरमाना फेल नहीं है। आजम खान ने साइफर दस्तावेज की मुनासिब हिफाजत नहीं की जो उनको करनी थी। इमरान खान को साइफर दस्तावेज गुम करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंसानी गलती पर किसी साबिक वज़ीर आज़म को सजा नहीं दी जा सकती, ये कहा सलमान सफदर ने। और उसके बाद सलमान सफदर ने यह भी कहा कि साजिश 28 मार्च को करा दी और इसका इस्तेमाल 27 मार्च को इन्होंने करा दिया, फिर पूरे ट्रायल में बोले ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है, जो रिकॉर्ड पे वो लाए हैं कि 28 मार्च को जो है वो साजिश तैयार होती है और जो है वो उस पर अमल होता है। अच्छा, 27 मार्च 2022 को ये इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा हुआ था। उस जलसे में इमरान खान ने कागज़ लहराया था और उन्होंने सारी बात की थी। तो प्रोसिक्यूशन का बुनियादी केस तो ये बनाना कि बनी गाला में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में साजिश तैयार हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, आजम खान भी थे और दीगर लोग भी थे, और उस साजिश की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जो जलसा है परेड ग्राउंड का उसमें हुई। ये प्रोसिक्यूशन का केस है। लेकिन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड पे जो चीजें लाई है ये इनके गले बज़ाहिर जो है वो पड़ रही है कि जो उन्होंने साजिश बनाई है वो बाद की बना दी है। मतलब 28 मार्च को कह रहे हैं कि साजिश तैयार हुई और जो उस पर अमल है साजिश पे वो एक दिन पहले ही हो गया। तो ये वो पॉइंट जो सलमान सफदर कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला ने कंप्लेंट बाद में की, इन्होंने 7 दिन पहले इंक्वायरी कैसे शुरू कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि असद उमर पार्टी छोड़ते हैं तो मुल्ज़म नहीं बनते, शाह महमूद कुरैशी पार्टी नहीं छोड़ते तो बगैर सबूत उनको सजा दे दी जाती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यहाँ पे थोड़ा सा कदर हैरानगी में पूछा कि क्या रिकॉर्ड पर ऐसा मौजूद है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, रिकॉर्ड पर नहीं है। ये शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से अपने बयान में कुछ बात की थी। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा कि जो चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है उस पर आप ना जाएं, आप हमें रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो बताएं। उसके बाद सलमान सफदर जो है उन्होंने अदालत को यह भी कहा कि आजम खान उनका मुल्ज़म था, 17 माह नोटिस जारी होते रहे, इंक्वायरी ज्वाइन करता रहा। प्रोसिक्यूशन का स्टार, यहाँ अदालत ने यह पूछा, यहाँ पे बड़ी हैरानकुन मामला आया। अदालत ने पूछा कि प्रोसिक्यूशन का स्टार गवाह आजम खान है, आप जब कहते हैं कि उसके बयान की कोई हैसियत नहीं तो किस बुनियाद पर कहते हैं? सलमान सफदर को कहा। तो सलमान सफदर ने कहा आजम खान को गवाह बनाने से पहले प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। आजम खान FIR में नामजद मुल्ज़म था, इसलिए भी उसके बयान की कोई हैसियत नहीं। जब आजम खान का 164 का बयान हुआ तो जरा का हक नहीं दिया गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा आपके साथ प्रॉब्लम एक और हो गई है कि इस सारे सवालात जरा में पूछे जाने थे, लेकिन जरा हुई ही नहीं है। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान को बगैर प्रोसीजर के मुल्ज़म से गवाह बना दिया गया और माफ़ी लेकर गवाह बनते, ये जो हुआ ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पहले माफ़ी लेनी थी फिर गवाह बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्ज़म का बतौर गवाह इस्तेमाल कब कैसे हो सकता है, इसका पूरा प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन आजम खान वाले मामले में उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। सलमान सफदर ने कहा आजम खान का बयान तो काबिल एतबार ही नहीं। अदालत ने पूछा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि क्या कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसकी बुनियाद पर हम आपकी ये दलील मान लें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या आजम खान को गायब होने के बाद वापस आकर बयान देने का कोई असर होगा? क्या ये आजम खान का बयान नाकाबिल कबूल करार देने की एक वजह हो सकती है कि वो लापता हुए, FIR हुई, वापस आए, बयान दे दिया, तो इस बुनियाद पर क्या जो है वो उसका बयान नाकाबिल कबूल हो सकता है? उसके बाद सलमान सफदर जो है उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान खुद एक मुल्ज़म था, उसका बयान कानून के मुताबिक कमज़ोर शहादत है। यहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा कि आजम खान लापता होता है, FIR होती है, फिर अचानक वापस आ जाते हैं। फिर अदालत ने पूछा एक अहम ट्रायल का अहम गवाह लापता हो गया, वापस आ गया, कि क्या उसका असर उसके बयान पर होगा, कि उसने जो बयान दिया है उसका असर क्या होगा उस पर? इस पर सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान FIR में मुल्ज़िम होता है, फिर वापस आकर उसे गवाह बना दिया जाता है। अदालत ने पूछा कि 2 हफ्ते या 2 दिन भी लापता रहने के बाद कोई अगर बयान देता है तो उसकी हैसियत क्या होगी? अदालत ने यह भी कहा और बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन दी कि अगर ये फ्लड गेट आप खोल दें, इस केस से हटकर भी किसी के केस में आइंदा जो ऐसा कोई मामला हो कि बंदा जो है वो
स्टार विटनेस हो, मरकजी गवाह हो, और वो लापता हो जाए, वापस आए और बयान जो है वो मुलजम से जो है वो गवाह बन जाए। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान का बयान जो है वो काबिल एतबार नहीं है। तो इस पर जो सलमान सफदर ने यह भी कहा कि आजम खान ज्यादा से ज्यादा अपना एतराफी बयान दे सकते थे। अगर आजम खान एक गवाह बनना था तो वादा माफ गवाह जो है वो बनकर आता। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वकालत में ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। अदालत ने पूछा, आप कह रहे हैं कि मुलजम को बराह रास्त गवाह जो है वो बना दिया गया। जहां पर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल हुए हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ के जो दलाइल थे, जो FIA के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा मुझे 3-4 दिन चाहिए होंगे। अदालत ने कहा कि आपने शुरू में 3-4 दिन मांगे थे, 9 दिन हो गए हैं ये आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, आपने तैयारी करनी थी, आर्गूमेंट शुरू करें। और अगर आप आर्गूमेंट शुरू नहीं करते तो जस्टिस मियां गुल हसन और नगजेब ने पहले कहा, फिर चीफ जस्टिस ने कहा हम सजा मुअत्तल कर देते हैं। सजा मुअत्तल करके मतलब यह है कि सजा मुअत्तल करके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रिहाई का ऑर्डर कर दे देते हैं, फिर आप लंबा टाइम ले लें, उसके बाद आप जाके आर्गूमेंट्स करें। और उस बाद जो अदालत ने कहा कि आप आर्गूमेंट्स करेंगे। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, सजा मुअत्तल नहीं, लेकिन मैं आर्गूमेंट्स जो है वो आप कल नहीं परसों रख लें। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि नहीं, आप कल आर्गूमेंट्स जो है वो शुरू करेंगे और उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगी। अब जो है वो अदालत की जानिब से कल तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है और कल दोबारा जो है वो साइफर केस की समाअत होगी। FIA के प्रोसिक्यूटर इसमें जो है वो दलाइल देंगे, लेकिन सजा मुअत्तल करने पे क्या वो राजी हो जाएंगे? अगर ज्यादा वक्त चाहिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अदालत ने ये सवाल उठाया तो काफी हैरान कौन था तमाम जो है वो वहाँ मौजूद जो लोग थे, क्या जो है अदालत किसी लम्हे जो है वो सजा मुअत्तल करने लगी है। लेकिन वो मामला फिलहाल लटक गया है। कल देखेंगे कि कल क्या FIA जो है वो इसमें मौक़िफ़ इख्तियार करती है। तब तक जो है वो मुझे दीजिए इजाजत, आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।